तृतीय उपदेश में सर्वप्रथम थोड़ा सा इन्होंने कुंडलिनी के स्वरूप के बारे में बात किया है और उसके बाद जो है मुद्राओं की बात कही है। तो तीसरा जो हमारा अंग है वह मुद्रा अंग ही है और हम मुद्रा अंग की आज मुद्रा अंग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें भी करीब जो है 126 श्लोक हैं। इसमें 126 श्लोक हैं और इसको भी हम इसी सत्र में पूरा करेंगे। हमारा आज 11वां सत्र चल रहा है। अभी हमारे पास 9 सत्र बचे हुए हैं, बाकी जहाँ तक होगा उसके बाद फिर आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम तीसरे उपदेश को शुरू करते हैं। तो तीसरे उपदेश में सबसे पहले इन्होंने भगवान शिव की एक तरह से वंदना किया हुआ है। और जब आप लोग भी कभी वंदना करने का अवसर मिले, कभी हठ योग में कभी ढूंढे कि कोई प्रार्थना करने लायक अगर कोई श्लोक है, तो इस श्लोक को आप लोग याद रखिए जीवन में कि अगर कभी हठ योग में, कभी हठ प्रदीपिका के अनुसार कभी आपको प्रार्थना करनी पड़े तो वह श्लोक पहला तृतीय पाद का पहला उपदेश जो है प्रार्थना के रूप में बोल सकते हैं आप। जैसे इन्होंने लिखा है, सशैलवन धातृणाम यथा धारो अहिनायकः सर्वेषां योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। बहुत अच्छा ये सूत्र है जो है स्वात्माराम ने लिखा हुआ है कि अगर कभी भी आप लोगों को भी अगर इस सूत्र को बोलने का मौका मिले तो जरूर बोलना चाहिए। बड़ा ही एक तरह से भगवान शिव का पूरे जो है हठ प्रदीपिका में जो है एक तरह से उनका गुणगान है, उनकी महिमा का बखान है, उनकी एक तरह से प्रार्थना भी है ये। तो प्रार्थना के रूप में इस श्लोक को आप लोग ले सकते हैं कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार आप जैसे कि योग का प्रारंभ करते हैं तो गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, वैसे ही आप इस श्लोक को भी बोल सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि शैल वन धातृणाम यथा धारो अहिनायकः सर्वेषां योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। यानी कि इसमें यह है कि कुंडलिनी सर्व रोगों का एक तरह से आश्रय है। सभी योगों का कुंडलिनी जो होती है, सभी योग जितने भी प्रकार के योग हैं हठ योग के, जितने भी योग विकसित हैं हठ योग में, उन सभी योगों का आश्रय है। और ये भी कहा गया है कि सभी जो योग तंत्र हैं, तंत्र ग्रंथ हैं, उन सभी तंत्र ग्रंथों का जो आधार है वह कुंडली को ही कहा गया है। जितने भी तंत्र के ग्रंथ शुरू होते हैं वह कुंडली से ही प्रारंभ होते हैं, उनका आधार कुंडली ही है, ध्यान रखिएगा। ये तो अभी तंत्र के बिखरे हुए ग्रंथ जो आप पढ़ रहे हैं, अभी तंत्र के मूल ग्रंथों से आप लोग परिचित नहीं हैं। ये जो है हठ प्रदीपिका है वह भी तंत्र का एक ग्रंथ है, ये भी एक तंत्र का एकमात्र अंश है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कुंडलिनी है वह सब जो है सभी योगों का आधार है। शैल यानी कि अब इसके अर्थ को जानेंगे कि जैसे संपूर्ण, इसका अर्थ है कि जैसे संपूर्ण पर्वतों, शैलवन सशैलवन यानी कि संपूर्ण पर्वतों, पर्वत वनों सहित, धातृणाम यानी कि जितनी भी भूमि है, जितनी धातृणाम मतलब जितनी भूमि है, संपूर्ण पर्वत वन सहित जितनी भूमि है, नदी वन सहित जितनी भूमि है, उनका आधार जैसे यथा आधारो अहिनायक, यानी कि जैसे सर्पों के नायक शेष हैं। जैसे हमारे लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि यह पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन पे धारण कर रखा है। सुना है ना आप लोगों ने, कोई कहता है कि पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, तो उसमें लोग कहते हैं कि शेषनाग के फन पे पृथ्वी जो है टिकी हुई है। तो कहते हैं कि ये जो जैसे संपूर्ण पर्वत वनों सहित, यहाँ पे लिखा हुआ है सशैल वन धातृणाम यथा धारो अहिनायक, जैसे संपूर्ण पर्वत वनों सहित जितनी भूमि है उनका आधार जैसे सर्पों के नायक शेष हैं, उसी प्रकार योग के समस्त उपायों का आधार भी कुंडली है। क्योंकि कुंडली
के बोध बिना योग के संपूर्ण उपाय व्यर्थ हैं। इसका तात्पर्य है कि सर्वेषां योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली, यानी कि जितने भी योग के उपाय, योग के समस्त उपायों का जो आधार कुंडली है, क्योंकि कुंडलिनी के बोध बिना, कुंडलिनी को जाने बिना, यानी कि कुंडलिनी से ही आत्मज्ञान होता है, तो बिना कुंडलिनी के जागरण के, बिना कुंडलिनी के आत्मज्ञान के संपूर्ण उपाय जो है क्या है, जो भी आप उपाय करते हो व्यर्थ है। योग में कोई भी उपाय कर लो, आसन कर लगा लो, कुंभक लगा लो, जब तक आप कुंडलिनी तक नहीं पहुंचे सारे उपाय आपके व्यर्थ हैं। इस श्लोक का जो है यह अर्थ है, परंतु इसमें बहुत छोटा सा इन्होंने पूरा इसका व्याख्या नहीं किया हुआ है, तो इसमें मैंने पूरा इसको व्याख्या करने की कोशिश किया है। तो अब जो है अगला जो है, जब भी आप इसको प्रार्थना में चाहे तो इस श्लोक को जोड़ सकते हैं। दूसरा जो श्लोक है, सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणि पद्मानि निदन्ते ग्रंथ ओ अपि च, यानी कि इसमें ऐसा कहा है कि गुरु के अनुग्रह से प्राप्त प्रसुप्त कुंडलिनी जग जाती है, तब सभी पद्म, यानी कि जो षट चक्र और सभी ग्रंथियां जो हैं वह खुल जाती हैं। ऐसा आठपर दीपिका में बहुत शॉर्ट में उन्होंने बताया है, परंतु इसमें ये ध्यान देने के बाद उन्होंने क्या, सुप्त जो सुप्त शक्तियां हैं, जो सुप्त शक्ति यानी कि कुंडलिनी है, वह बिना गुरु के, यह जब गुरु प्रसन्न होता है, जब गुरु की प्रसन्नता से सोती हुई कुंडलिनी जागती है, तब, यानी कि जब गुरु प्रसन्न होता है, गुरु के संरक्षण में रह कर के ही कुंडलिनी का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा इसका तात्पर्य आप लोगों को समझना चाहिए कि जब कुंडलिनी का आप जब अभ्यास करें तो ये ध्यान रखें कि आपके पास एक समर्थ गुरु हो जो आपको कुंडलिनी का जागरण करवा सके। तो ये कह रहे हैं कि आप एक समर्थ गुरु के सानिध्य में रह करके कुंडलिनी का जागरण करें। अर्थात वो कह रहे हैं कि जब गुरु की प्रसन्नता हो, जब गुरु जब प्रसन्न हो, तो सोती हुई जो कुंडलिनी शक्ति जो होती है वह जागने लगती है। जो आपकी सोई शक्ति है उसको जगाने का कार्य जो है गुरु ही करता है। तब संपूर्ण जो आप अब ये कह रहे हैं कि सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडलिनी, यानी कि उस सोती हुई शक्ति को जो कुंडलिनी है, उस वह जो है कैसे सोई हुई है उसके बारे में कह रहे हैं कि तब संपूर्ण पद्म, जब सोती हुई कुंडलिनी जागती है, गुरु की कृपा से जब सोती हुई कुंडलिनी जागती है, तब संपूर्ण पद्म, यानी कि संपूर्ण जो कमल हैं वह खिल जाते हैं। संपूर्ण कमल का तात्पर्य यहाँ पे ये लेना है कि जो हमारे शरीर में जो 6 चक्र हैं वह खिल जाते हैं, मतलब वह जाग जाते हैं। इसका तात्पर्य है जागृति कुंडली सर्वाणि पद्मानि निदन्ते, मतलब खुल जाते हैं। सभी जो है जितने भी पद्म हैं वह खुल जाते हैं, और उसके साथ साथ इसमें ग्रंथि का नाम दिया हुआ है, तो ब्रह्मा विष्णु जो ग्रंथि है वह भी खुल जाती है। ये तो सुषुम्ना, ये कुंडलिनी एक तीसरी ग्रंथि है, और जो ब्रह्मा विष्णु ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो जिनको कहा जाता है वह भी ग्रंथि जो है खुल जाती है। ब्रह्मा विष्णु जो ग्रंथि है उस, यानी कि उन्होंने सभी ग्रंथियों की बात कहा है, परंतु उसमें मुख्य ग्रंथि जो है 3 ही होती है, और इन्हीं तीनों के खुलने से कुंडलिनी जागृत भी होती है। इन्होंने इसमें संपूर्ण ग्रंथि के बारे में बात कही है, परंतु उसमें 3 ही ग्रंथियां हैं जो मुख्य होती हैं। इसको जो ब्रह्म ग्रंथि है यानी कि सुषुम्ना, और जो है विष्णु ग्रंथि है, और ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्म महेश वाली जो सुषुम्ना ग्रंथि है, तीसरी ग्रंथि सुषुम्ना वाली। तो ये 3 ही ग्रंथि हैं जो मुख्य हैं। बाकी बहुत सी ग्रंथियां हैं, आप जाएंगे तो वशिष्ठ संहिता आदि में बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में, नाड़ियों के बारे में बताया गया है, कितनी 14 प्रकार की नाड़ियां हैं। तो उन 14 प्रकार की नाड़ियों में भी सबसे प्रमुख जो है 3 नाड़ियां ही हैं, तो उनके वो जो है पूरी तरह से खुल जाती हैं जब ये पुष्प कमल खुलता है, तो यानी कि चारों जब 6 षट चक्र जगते हैं तब। फिर आगे जो है तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि प्राणस्य शून्य पदवी तदा राज पथायते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वंचनम,
यानी कि शून्य पदवी एक शब्द आया है। शून्य पदवी का तात्पर्य जो है सुषुम्ना से लेते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को शून्य पदवी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो शून्य पदवी जो है सुषुम्ना नाड़ी को कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। यानी कहते हैं कि जब सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाती है, चित्त निरालंब हो जाता है तथा मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। यानी कि इसका तात्पर्य समझिए कि जब ब्रह्म ग्रंथि और सारे पद्म खिल जाते हैं और ब्रह्म ग्रंथियां खुल जाती हैं, और उसी प्रकार प्राण भी शून्य पदवी यानी सुषुम्ना प्राण का जो तीसरा जो मार्ग है, जो शून्य पदवी जिसको कहा गया है, उसका जो पथ होता है राजपद यानी कि सड़क के समान हो जाती है। उसका मार्ग इतना खुल जाता है, द्वार खुल जाता है। सुषुम्ना का द्वार खुल जाने से तात्पर्य समझना चाहिए कि राजपथ खुल गया, जैसे कि द्वार खुल गया। और उसके बाद क्या होता है, अर्थात प्राण जो है सुख से गमन करने लगता है सुषुम्ना में, और उसी समय चित्त में चित्त जो है लय हो जाता है, निरालय हो जाता है, अर्थात विषयों का अनुरागी नहीं होता है। और उसी समय जो है योगी जो होता है, उसको जब प्राण जो है उसमें रिपीट कर रहे हैं, इसमें यह है कि इसमें जो पहले वाले श्लोक में चलेंगे कि जैसे जब योगी जो है गुरु की कृपा जब होती है, तो जो है गुरु की कृपा से उसके जो कुंडलिनी है वह कुंडलिनी जाग जाती है, और कुंडलिनी के जाग जाने से जो है जो 6 जो कमल हैं वो कमल खिल जाते हैं, यानी कि कुंडलिनी जाग जाती है। और जब कुंडलिनी जागती है तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि सुषुम्ना में प्राण का जो मार्ग है वह खुल जाता है। सुषुम्ना में जो है प्राणवायु चलने लगता है, और उसके बाद जो है जो हमारे विषय हैं वो विषय भी जो है क्या होते हैं, जो चित्त होता है वो विषयों का अनुरागी नहीं रहता है। विषयों इंद्रियां जो है यहाँ पे एक तरह से प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है, एक तरह से यहाँ पे प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। यानी कि चित्त जो है जब विषयों से रहित हो जाता है, विषयों के अनुराग से रहित हो जाता है, तो एक तरह से यहाँ पे प्रत्याहार भी सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है, और उसी समय जो है योगी को जो है मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब ये वहीं पे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, यानी कि जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसको वो जान जाता है, उसको उसके बारे में जानकारी हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है। अब कुंडलिनी का जागरण से जो है आत्मज्ञान तक तो योगी पहुंच ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि जब कुंडलिनी का जो तीसरा जो मार्ग है जब वो खुलता है, सुषुम्ना का जो जब द्वार खुल जाता है, जब उसमें प्राण प्रवाहित होने लगता है, तो समझिए कि योगी को आत्मज्ञान हो ही जाता है। उतनी अवस्था तक योगी पहुंच जाता है। परंतु आत्मज्ञान होने के बाद ये समझिए कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे योगी हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया परंतु मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो आत्मज्ञानी होना और मोक्ष प्राप्त कर लेना, दोनों में बड़ा अंतर है। अभी बड़ा ही संघर्ष है, अभी आगे भी आत्मज्ञान होने के बाद भी अभी संघर्ष करना पड़ता है। आत्मज्ञान होने के बाद आप साधारण मनुष्यों से तो सबसे श्रेष्ठ हो जाओगे आप, और जो साधारण ज्ञान है, जो समाज में लोक में जो फैला हुआ ज्ञान है, इस ज्ञान से भी आपका ज्ञान बड़ा हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। और आजकल के जो जितने योगी होते हैं इसलिए समाज में पूजनीय बन जाते हैं, क्योंकि जो साधारण मनुष्य है उस साधारण मनुष्य से उसकी प्रतिभा काफ़ी ऊंची हो जाती है। उसके विचार जो होते हैं वो समाज के विचार से, पुस्तकों के विचार से ऊपर उठ करके आने लगती हैं। इसीलिए आजकल जो है देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो पुराने महान संत हुए हैं वह आत्मज्ञान होने के कारण ही हुए हैं। आत्मज्ञान जब व्यक्ति को योगी को हो जाता है तो वह साधारण मनुष्य के विचार से, भाव से बहुत ऊपर उठ जाता है वो। और जब वो समाज में बोलता है तो जो मनुष्य होते हैं, जो लोग होते हैं, वह चुंबक की तरह चिपक करके उसको सुनने लगते हैं। वह इतना प्रभावकारी हो जाता है। वह जैसे मधुमक्खी होती है, तो रानी मधुमक्खी होती है। एक रानी मधुमक्खी अगर किसी पेड़ पे बैठ गए, किसी दीवार पे बैठ गई, तो सारी मधुमक्खियां खिंच के चली आती हैं उसके पास।
जहाँ जहाँ भी बिखरी मधुमक्खियाँ होती हैं, सभी मधुमक्खियाँ वहाँ पे आकर के और पूरी तरह से उसको घेर लेती हैं और वहाँ पे छत्ते का निर्माण कर देती हैं। ऐसे ही जो है जब आत्मज्ञान, जब कुंडलिनी को योगी जागृत कर लेता है, तो सारे जो मनुष्य, साधारण मनुष्य हैं, वह उसके इर्द गिर्द आने लगते हैं, उससे मोहित होने लगते हैं, उससे तुरंत प्रभावित हो जाया करते हैं। वह जो कह देता है उस आम इंसान के लिए जो है अमोघ बन जाता है। वह जो व्यक्ति होता है उस योगी को पूजनीय बना लेता है और उस योग को पूजने भी लगता है और गुरु भी बना लेता है, परंतु वह व्यक्ति मोक्ष में नहीं पहुंचा होता, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे यहाँ पे सिद्ध होता है, जब आप गहराइयों में उतरोगे योग के, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तविकता क्या है। अभी मोक्ष प्राप्त करने के लिए अभी स्वात्मा राम जी कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह जो है अभी मुद्रा प्रकरण में आपको पता चलेगा। अभी तो आप आत्मज्ञान तक केवल पहुंचे हुआ। फिर आगे चौथे श्लोक में करें, सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्रा महापथः समसानम सांभवी मध्य मार्गश्चेत चेतक वाचका। यानी कि ऐसा कह रहे हैं कि जो सुषुम्ना नाड़ी के पर्यायों को इसमें बताया है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी के पर्याय का मतलब कि पर्यायवाची जो शब्द हैं, कि सुषुम्ना को किस किस नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भी कई बार संशय में हो जाते हैं कि सुषुम्ना के कितने नाम हैं। तो सुषुम्ना के यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने नाम बताए, स्वात्मा राम ने नाम बताया है, उसके पर्यायवाची जो नाम हैं वो कौन कौन से हैं, वह आप लोग नोट भी कर लीजिए। कह रहे हैं कि सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, ये जो कभी ये नाम आए तो आप हमेशा याद रखना कि यह जो है सुषुम्ना को ही कहते हैं। तो सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, महापथ को भी सुषुम्ना कहते हैं। शमशान अगर कहीं आता है तो भी समझना कि यह भी सुषुम्ना का ही नाम है। शमशान अगर कभी आए नाम, तो ये मत समझ लेना कि जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है शमशान घाट है। पहले ही लोग शमशान घाट का नाम लेते हुए डर जाते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति मरा होगा, वो जलाने की बात आ रही होगी। तो यहाँ पे शमशान का तात्पर्य जो है आप हमेशा जो है सुषुम्ना समझना योग की भाषा में। फिर सुषुम्ना के बाद, शमशान के बाद शांभवी, बता रहा हूँ शमशान क्यों कहते हैं उसको। शांभवी, मध्य मार्ग, ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? सुषुम्ना के। इस सुषुम्ना के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। इस सुषुम्ना के सारे पर्यायवाची शब्द कहे गए हैं। इसका अर्थ जो है हमेशा आपको सुषुम्ना नाड़ी ही समझना चाहिए, जिससे कुंडलिनी बोध तथा षट चक्रों का भेदन होता है। इन सुषुम्ना से जो है कुंडलिनी का बोध होता है तथा 6 चक्रों का जो है भेदन होता है। यहाँ पे षट चक्र भेद यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो देखिए शमशान जो है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को लोग साधारण सिंपल भाषा से मानते हैं कि शमशान जो है भगवान शिव का निवास स्थान है। तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शिव जो है हमेशा कुंडलिनी में ही निवास करते हैं। शिव के साथ शक्ति का जो विलय है उसको शमशान कहा जाता है। शिव और शक्ति का जो विलय है, जहाँ पे दोनों निवास करते हैं, वहाँ कहाँ निवास करते हैं? आपके भीतर भी एक शमशान है जिसको कुंडलिनी बताया जाता है, जिसको सुषुम्ना कहा जाता है। इस शमशान में एक दो शक्तियां रहती हैं, शिव और शक्ति नाम की दो शक्तियां रहती हैं। उस स्थान को, उस पवित्र स्थान को शमशान कहा जाता है। और शमशान जो शब्द है वह बड़ा ही पवित्र शब्द है। शमशान जो है सम यानी कि जो है शमशान, यानी कि ये सुषुम्ना का संधि विच्छेद करेंगे तो सुषुम्ना का कहीं ना कहीं इसमें अंश आ जाता है। ठीक है, तो जो सुषुम्ना जो शब्द है, वह जो शब्द है वह हमारे अंदर जो दो शक्तियां हैं, शिव और शक्ति, उनको पर्याय को बताने वाली होती है। उसके बीच में कुंडलिनी होती है। जब शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तब कुंडलिनी का जागरण होता है। उसी के शब्द के नाम से जो है यहाँ पे इसको शमशान कहा गया है। शमशान का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। शमशान जैसा पवित्र स्थान दुनिया में कोई है भी नहीं, योग की भाषा में बता दूं आपको। और इसीलिए जो है, जो भगवान शिव के अनुयायी थे वह बाह्य रूप से भ्रमित हो गए और शमशान आदि में जा करके जो है अपभ्रंश हो गया।
नाम का अपभ्रंश होने से जो शिव जो तंत्र के जो योगी थे वह जो है इसको बाह्य रूप से खोजने लगे, परंतु यह जो शमशान जो शब्द है वह आंतरिक रूप से छुपा हुआ है, हमारे भीतर छुपा हुआ है। तो जो योगी जो योग साधना करता है वह शमशान में रह लेता है, शमशान को सिद्ध कर लेता है। शमशान को प्राप्त किया जाता है, शमशान में रहने से नहीं मिलता है, शमशान में जाने से नहीं मिलता। हाँ, शमशान में रह करके, शमशान घाट पे रह करके आपको वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। वैराग्य को आप जागृत कर सकते हो, संसार को देख सकते हो, संसार का क्या असर हो रहा है, इस जीवन का क्या असर होने वाला है, ये तो आप पता लगा सकते हो। परंतु ये आप कहो कि शमशान में रह करके हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो वो नहीं है। भगवान शिव की आराधना शमशान में रह करके ऐसे नहीं होती है, योग के द्वारा होती है। जो हमारे भीतर की जो शिव और शक्ति नाड़ी है, जिसे ब्रह्मा विष्णु कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है, जो शिव और शक्ति नाड़ी है उसमें जो है जो सुषुम्ना कुंडलिनी का प्रवाह हो जाता है, प्राण का प्रवाह हो जाता है, इसे शमशान कहते हैं। फिर जो शून्य पदवी है, जो शून्य यानी कि जो अपने आप को शून्य में विलीन कर लेना, यानी कि जो सुषुम्ना में विलीन कर लेना, जो चारों तरफ की ग्रंथियां हैं उससे सबको हटा करके उस जो सुषुम्ना है, कुंडलिनी है, उसमें प्रवाहित कर देना। प्राण का प्रवाह जब उसमें हो जाता है तो उसी को शून्य पद भी कहते हैं, यानी कि उसी को जो है सुषुम्ना भी कहते हैं। फिर इसमें कुछ ऐसे पथ हैं, महापथ। जो महापथ जो है इड़ा पिंगला के बाद जो है जो तीसरा मार्ग जो सुषुम्ना का है, इसे महापथ यानी कि महापथ, महारास्ता इसे कहते हैं। कि फिर व्यक्ति जब इसमें चला जाता है तो फिर दुनिया के किसी रास्ते में उसे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर वह जो योगी होता है वह महापथ में ही यात्रा करता है। जो योगी होते हैं वह महापथ में यात्रा करते हैं, और हम जो लोग होते हैं वह साधारण पथ पे यात्रा करते हैं, पृथ्वी के जो भौतिक रास्ते हैं उन पे यात्रा करते हैं। परंतु जो योगी होता है, कहते नहीं कि महापथ पे ये चला गया, महापथ पे इस व्यक्ति का विलय हो गई, इस योगी का महापथ पे प्रस्थान हो गया। तो महापथ का मतलब होता है यानी कि वह कुंडलिनी को जागृत कर लिया, सुषुम्ना में जो प्राण है वह प्रवाहित होने लगा। फिर एक शब्द आता है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र यानी कि ब्रह्म, यानी कि जो ब्रह्म है, ब्रह्मरंध्र यानी कि सुषुम्ना को ही कहा गया है। यानी कि ब्रह्मरंध्र का मतलब ब्रह्म नहीं हो गया, ब्रह्मरंध्र का मतलब होता है कि वह जो है ब्रह्म तक, ब्रह्म की तरह बनने का प्रयास करने लगता है। वो उसके अंदर ऐसी शक्ति जब कब होता है ब्रह्मरंध्र, यानी कि जो ब्रह्मरंध्र इसको कहा गया है, यानी कि वह यहाँ पे भी एक चक्र कहते हैं, सहस्त्रार चक्र जो है उसमें जो है वह अपने आप को तादात्म्य में कर लेता है। फिर जो है इसमें एक और शब्द सांभवी। सांभवी मुद्रा में जो योगी जो है, अधिकांशतः योगी जो है सांभवी मुद्रा में रहा करते हैं और उन्मनी अवस्था में रहा करते हैं। ये आप लोगों को पता नहीं होगा, भगवान शिव जो है हमेशा सांभवी मुद्रा में रहते हैं। कभी फोटो उनका देखा है आप लोगों ने, कभी चित्र देखा है भगवान शिव की? कभी मंदिर में जाकर के आप लोग मूर्ति देखिए। यानी कि जो चित्रकार थे ना वो बड़े ही ज्ञानी थे। जो चित्रकार जो मूर्तियां बनाते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, वो अद्भुत व्यक्ति होते हैं। यानी कि इन सूत्रों को, श्लोकों को पता नहीं वो पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, परंतु जो भी अगर मूर्ति को आप लोग अगर कभी देखेंगे तो वो सांभवी मुद्रा में ही भगवान शिव की जितनी भी प्रतिमा मिलती है वह सांभवी मुद्रा में मिलती है और उन्मनी अवस्था में मिलती है। और जितने भी तंत्र के योगी हुए हैं और जितने भी हठ योगी आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सारे के सारे जो है सांभवी और उन्मनी अवस्था में रहते हैं। जो गोरक्ष आदि जो योगी हुए हैं वो लोग भी जो है उन्मनी अवस्था और सांभवी अवस्था में देखने को मिलते हैं। गजब का दृश्य आप लोग देख सकते हो। कभी आप मूर्ति को गौर से देखना, शायद आप लोग मूर्ति को गौर से नहीं देखते हो, देखना भगवान शिव की जितनी भी फोटो और प्रतिमाएं मिलेंगी आपको, पूरे भारत में बता रहा हूँ। चले जाना साउथ में देखना, भगवान शिव को देखना है तो साउथ के मंदिरों में जाकर के देखना आप, वहां पे भगवान शिव की जो आपको प्रतिमा मिलेगी वो सांभवी मुद्रा में मिलती है। परंतु उत्तर भारत की तरफ और गुजरात आदि की तरफ मूर्तियां देखेंगे तो इस यहाँ पर भी आधी मूर्तियां सांभवी मुद्रा में मिलती हैं। अगर किसी ने देखा होगा तो गुजरात में भी बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जहाँ पे मिलती हैं। और कहीं कहीं पे जो है भगवान शिव को जो है अपने तरह लोग साधारण तरीके से जो है दिखा दिए हैं, आंख खोल करके, तो कोई आंख बंद करके। तो जो आंख बंद करने वाली स्थिति है, भगवान शिव की आंखें कभी ऐसे हैं तो नीची जो आंख है, जो जहाँ पे पलकें गिरी रहती हैं जिस मूर्ति में, वहाँ पे उन्मनी अवस्था लगी होती है, और जहाँ पे आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई होती है
वहाँ पे सांभवी मुद्रा लगी रहती है। आप लोग आज के बाद जो है गौर करके कभी मंदिर में जाइएगा तो इस चीज़ को देखने का प्रयास करिएगा कि जो है भगवान शिव की जितनी प्रतिमाएं भारत में हैं, मैं भारत में हर प्रतिमा को घूमने के लिए जाता हूँ और देखता हूँ कि उसमें क्या है उसका रहस्य, और उस रहस्य को देखने के बाद बहुत कुछ पता चलता है कि इसमें बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। आखिर वो मूर्तियां 5-5 हजार साल पुरानी होती हैं, परंतु आप देख करके केवल मूर्ति में जाते हो और कुछ चढ़ावा लेके चढ़ा के चले जाते हो, परंतु आप नहीं देख पाते हो। माँ काली में कभी दक्षिणेश्वर मंदिर में जाना आप कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता में जा करके देखना आप, माँ काली की जो प्रतिमा है, माँ काली का जो चित्र बना हुआ है वह सांभवी मुद्रा में है। जितने भी तंत्र के योगी हुए हैं सभी के सभी योगियों, उन तंत्र के योगियों का जो चित्र है वह सांभवी में है और उन्मनी अवस्था में है। कभी गौर करिएगा, आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, ना ही इसके बारे में आप लोग कभी सुने होंगे। आप लोग देख करके बताइएगा मुझे कभी कि आप अभी आप नेट पे सर्च करिएगा और काली माता का चित्र देखिएगा, उनकी जो अवस्था है सांभवी अवस्था में मिलेगी आपको। भगवान शिव की जो है अवस्था सांभवी अवस्था में मिलती है। तो जितने भी योगी हुए हैं लगभग सभी योगियों की जो अवस्थाएं हो जाती हैं, जब वह सुषुम्ना को प्राप्त कर लेता है, जब कुंडलिनी का जागरण कर लेता है, तो स्वतः ही उसकी अवस्था जो है सांभवी और उन्मनी की हो जाती है। वह बैठा भी रहता है तो उन्मनी में अवस्था में बैठा रहता है। अब इसके बारे में इसके पूरा कर लेने के बाद बताऊंगा, पूछ के रखिए, लिख के रखिए अपने पास, इस प्रश्न को लिख के रखिए, इसके बाद बताएंगे अभी, ठीक है। आगे जो है 5वां जो श्लोक है, मुद्रा शुरू करते हैं। यहाँ पे 10 मिनट और समय है, तब तक इसको पूरा करते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयति यति तुमीश्वरीं ब्रह्मद्वार मुखे सुप्तां मुद्राभ्यासम समाचरेत। यानी कि 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि सुषुम्ना तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, यानी कि अतएव सुषुम्ना के मूल स्थान में सोती हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि इसमें कह रहे हैं 5वें में कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी के पर्यायों को जानने के बाद जो है, अर्थात सबका जो है इसके संपूर्ण प्रयत्न को, यानी कि संपूर्ण प्रयत्न से जो है कुंडलिनी को सोती जो सोती हुई शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, उसको संपूर्ण रूप से प्रयत्न करके जो है जगाना चाहिए। सच्चिदानंद ब्रह्म की तभी आपको प्राप्ति होती है। यानी कि आप सच्चिदानंद यानी कि आपका स्वरूप है, यानी कि उस ब्रह्म ईश्वर का नहीं है, ये आपके अंदर जो आपका स्वरूप है, सत्यचित आनंद जो है, जो आत्मा का स्वरूप है, उसको उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। उसकी उपाय के लिए सुषुम्ना, उसके अग्रभाग में सुषुम्ना का जो द्वार है, जो ढक करके जो ढका हुआ है, जिससे कुंडलिनी शक्ति नहीं जाग पाती है, जिसमें मलों के द्वारा अवरुद्ध हुई कुंडलिनी है, उसके द्वार को खोलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि जो सोई हुई जो शक्ति कुंडलिनी है, इसको जगाने के लिए जो है मुद्राओं का प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक जो है मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। अब ये जो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति है, इसको जगाने का एक ही मात्र माध्यम बता रहे हैं कि वह है मुद्रा। मुद्राओं के द्वारा आप उस कुंडलिनी की शक्ति को जगा करके आत्म परमात्मा को जो है आप प्राप्त कर सकते हो। आगे जो है इस में जो है इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि आगे जो है 6वें श्लोक में कि महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी उड्डयानम मूलबंधस्ततो जालंधरा विदः कर्णी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। 7वां में है इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम आदिनाथो दितम दिव्यष्टैश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्वसिद्धानां दुर्लभम मरुतापि। ये जो है उन्होंने 10 प्रकार की सिद्धियों के बारे में उन्होंने बताया है कि वह कौन कौन सी मुद्राएं हैं, वो कौन कौन सी मुद्राएं हैं जिनको सिद्ध करके आप जो है उस जो है सोई हुई जो कुंडलिनी है उसको कैसे आप जगाएंगे। तो उसके लिए कहते हैं कि महामुद्रा,
महाबंद, महावेद, खेचरी, उड्डीयान, मूलबंद, जालंधर बंद, विपरीत करणी और ब्रजरोली तथा शक्ति चालन, ये 10 मुद्राओं के बारे में उन्होंने स्वात्माराम ने कहा है कि इन 10 मुद्राओं का अगर आप अभ्यास करते हैं तो जो है आप जो है उस जो सोई हुई कुंडलिनी है उसको आप जगा सकते हैं। तो वह कौन कौन सी और उसके बाद आगे कह रहे हैं कि आदिनाथ कहते हैं यहाँ पे जो नीचे वाला जो सूत्र है, यानी कि जो 10 मुद्राएं हैं, एक तो कहते हैं कि जरा मरण का नाश करने वाली होती है, यानी कि मृत्यु जो बुढ़ापा है उसको जो है और बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाली, और दिव्य ऐश्वर्यों यानी कि दिव्य ऐश्वर्य को देने वाली, यानी कि ऐश्वर्य देने वाली। ऐश्वर्य में 8 प्रकार की सिद्धियां आती हैं, ठीक है। अभी उसके बारे में भी बताऊंगा कि ऐश्वर्य किनको कहते हैं। तो ऐश्वर्य में 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तथा सभी सिद्धों के लिए, यानी कि सभी सिद्धों मतलब उसमें उन्होंने कपिल, महर्षि कपिल से लेकर के अब तक के जितने भी सिद्ध हुए हैं और देवता, इन कपिल से लेकर के जो सिद्ध हुए हैं उनसे लेकर के जो अभी तक देवता हुए हैं उनको भी यह जो है कहते हैं कि यह मुद्रा जो है दुर्लभ है। वो लोग भी इस मुद्राओं को नहीं जानते थे, वो नहीं कर पाए, यानी कि दुर्लभ था उनके लिए भी। ये बात कह रहे हैं स्वात्माराम जी। तो इसका तात्पर्य उन्होंने कहा है कि अब इसमें एक बात आती है कि ऐश्वर्य, एक तो 8 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं, तो योग दर्शन में जो पढ़े होंगे तो उसमें 8 ऐश्वर्य जो आपको बताए हैं। तो योग दर्शन में 8 प्रकार की अष्ट सिद्धियां होती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी अष्ट सिद्धियां होती हैं वह उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वह कौन से। उसमें सबसे पहले है अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। ये जो है 8 प्रकार की जो है उन्होंने सिद्धियों के बारे में बताया है। तो ये जो है इसको 8 ऐश्वर्य कहते हैं। इनको जो है 8 ऐश्वर्य के नाम से जो है स्वात्माराम जी ने बताया है। वो अभी मैं उसको विस्तृत रूप से बताने के लिए मुझे समय चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि केवल नाम ही आप लोग जान जाएं तो सही रहेगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तो कभी उसके बारे में पूरा विधिवत 8 सिद्धियों के बारे में, जो अष्ट सिद्धियाँ हैं उसके बारे में मैं कभी बता दूंगा आप लोगों को। तो अभी तो आप बस इतना ही जाने कि 8 प्रकार की सिद्धियाँ जो योग सूत्र जो पढ़े हुए हैं उसमें मैंने बताया हुआ है, और उसमें इसका बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो कभी समय मिलेगा तो इनको विस्तृत रूप से बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो उसके बाद आगे फिर जो है हाँ विभूतिपाद का 43.5 है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ 45वां श्लोक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए और आप लोगों के वो काम आएगा। और वहाँ से आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सी जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उसमें जो है अरिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व, ईसित्व, कामा, वसित्व, ये 8 प्रकार की जो सिद्धियाँ, अरिमा नोट कर लीजिए अगर जिनको नोट करना है। अरिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, कामाशायित्व, ये 8 प्रकार की जो सिद्धियां, इन्हीं को ऐश्वर्य कहा जाता है। और कहते हैं कि जो जितने भी सिद्ध हुए हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो जो अब तक जो है उसमें कपिल आदि का नाम लिया हुआ है उन्होंने, जो सनादि टीकाओं में जो है कि कपिल आदि जो सिद्ध हुए हैं वह, और जो देवता हैं वहाँ से परंपरा जो चली आ रही है, और देवताओं को भी ये जो मुद्रा दुर्लभ है जो आप लोग को जो है स्वात्माराम जी बताने जा रहे हैं। तो वह सबसे पहले आगे फिर कह रहे हैं इसमें कि गोपनीयम प्रयत्नेन तथा रत्न करंडकम कस्य चिन्नैव वक्तव्यम कुल स्त्री शूरतम तथा, यानी कि इसको जो है कहते हैं कि ये मुद्रा को रत्न की पिटारी के समान गुप्त रखना चाहिए। जैसे रत्न की पिटारी का तात्पर्य है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत से गहने हैं, उस गहने को आप तिजोरी में छुपा के रखते हैं, बैंक में लॉकर में ले आके छिपा के रखते हैं, या जमीन के अंदर दबा के रखते हैं,
ये जैसे पिटारी बना करके उसको एक तिजोरी बना करके छिपा के रखते हैं, उसी प्रकार जो है ये जो है इस जो है मुद्रा को भी मुद्रा के विषय को भी जो है गुप्त रखना चाहिए। इस विषय को भी किसी से चर्चा नहीं करना चाहिए। जैसे इससे अगर इसको आप चर्चा करते हैं, किसी के सामने इसको आप बताते हैं, तो वो कहते हैं कि वो इससे नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी किसी व्यक्ति विशेष से व्यक्ति को इसके बारे में, इन मुद्राओं के बारे में नहीं कहना चाहिए। छिपा करके जितना आप रखते हैं उतना ही यह प्रगाढ़ होता चला जाता है। हठ योग में जितनी भी आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, जितने भी आपको अनुभव प्राप्त होंगे, वो अनुभव आप अपने तक ही सीमित करके रखें। क्योंकि जो हठ योगी हैं वो सभी हठ योगी यही कहते हैं कि इन सिद्धियों के रहस्य को आप अपने अंदर ही रखिए। अगर आप इसको किसी को प्रेषित करते हो, किसी को साझा करते हो, तो इनकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। और क्षीण होने के बाद आपकी ऐसी स्थिति होती है कि जैसे पागल व्यक्ति होता है ना, वैसी स्थिति बन जाती है। तो फिर आप यहाँ वहाँ मारा फिरने लगते हैं। इसलिए कभी भी इन सिद्धियों के बारे में कभी किसी से भी जो है इसकी चर्चा जो है नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिए आप लोग, कभी भी नहीं करना चाहिए। ये वही श्लोक जो है, जैसे स्त्री को हम छुपा के रखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्य चिन्नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम तथा। उसी प्रकार इन 10 मुद्राओं को भी कुलांगना का संगम चर्चा का विषय नहीं होता। जैसे स्त्री पुरुष के विषय जो होते हैं वह कभी चर्चा नहीं हो, आपस में कोई करता है। उसी तरह जो है, अगर आपको मुद्रा करने के बाद कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो उसको भी कभी चर्चा का विषय आप लोग मत बनाइएगा, कभी किसी से मत कहिएगा। आगे जो है अथ महामुद्रा। अब हम महामुद्रा का शायद समय हो गया।